हमारे इस ड्रामे की शुरुआत होती है इसकी मेन लीड नियान के साथ, जो अपने को एक्टर के साथ ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी। अब रिहर्सल के दौरान वो तो डायलॉग्स को लेकर इतना ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि रोने ही लग गई थी। अब इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नियान के मॉम डैड ने उसके लिए एक डेट अरेंज की थी। जब वह वहाँ पर डेट के लिए गई तो वहाँ उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड दिख गया, जो कि आज से 5 साल पहले उससे सेपरेट हो गया था। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को देखा तो वो उसके पीछे पीछे भागी, लेकिन जब वो जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है तब तो वो कोई और ही निकलता है। अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड ली के चक्कर में ना तो ये आज तक कोई बॉयफ्रेंड बना पाई है और ना ही आज तक किसी रिलेशनशिप में आई है। अब हम लोग नियान को उसकी बेस्टी के पास देखते हैं और यहाँ पर हमें पता लगता है कि नियान अपनी सारी बातें और अपने सारे सीक्रेट्स अपनी बेस्टी को ही बताया करती थी। इसकी बेस्टी का नाम यूफी होता है और वो तो इसे हर वक्त समझाती रहती थी कि प्लीज उसे भूल भी जाओ, वो तो अब तक पता नहीं तुम्हें याद करता भी होगा या नहीं। लेकिन वो तो हमेशा यही कहती थी कि मुझे यकीन है वो मेरे पास जरूर आएगा। और यहाँ तक कि उसने तो ली का दिया हुआ फ्लावर अब तक संभाल के रखा हुआ था और आज पता नहीं कैसे उस फ्लावर में कोई खराबी आ गई थी। अब वो फ्लावर पॉट को ठीक करवाने के लिए डायरेक्टर अंकल के पास आ जाती है। अब वो भी उसको कह देते हैं कि ये ठीक तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक प्रॉब्लम शेयर करनी होगी। वो डायरेक्टर अंकल एक एक्ट्रेस के साथ शो करना चाहते थे, लेकिन वो एक्ट्रेस मान ही नहीं रही थी और वो कहते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जो उस एक्ट्रेस को मना सकती हो। उस एक्ट्रेस का नाम शाओ होता है और यहाँ पर नियान उसको मनाने के लिए भी मान गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग नियान को एक पार्टी में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसे तो इनवाइट ही नहीं किया गया था, लेकिन वो तो वहाँ पर सिर्फ शाओ से मिलने के लिए गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि शाओ उस पार्टी में जरूर आएगी। अब यहाँ पर गार्ड्स तो उसे अंदर ही जाने नहीं दे रहे थे। फिर वो यूफी को कॉल लगाती है क्योंकि यहाँ पर यूफी को काफी ज्यादा रिच दिखाया गया है, इसलिए यूफी की हेल्प से वो अंदर पार्टी में चली गई। अब यहाँ पार्टी में उसको ली दिखाई दे जाता है, वो उसको ढूंढने लगती है, लेकिन फिर तभी शाओ उससे टकरा गई थी और फिर वो ली को भूलकर शाओ को अपने उस प्रोजेक्ट के लिए मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम प्लीज मेरी कंपनी के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। लेकिन शाओ तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि उसने तो अपने बॉडीगार्ड्स को कह दिया कि इसको यहीं पर रोक कर रखो, मेरे पास मत आने देना। अब यहाँ पर उसे दोबारा से ली दिखाई देता है और साथ में ली ने भी उसे देख लिया था और अब तो ली एक काफी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बन गया था और शाओ जो वो एक्ट्रेस होती है उसकी ही कंपनी के लिए काम करने लगी थी। अब यहाँ पर वो उसे ली कहकर बुलाती है और कहती है कि आखिरकार हम मिल ही गए, लेकिन यहाँ पर तो ली उसे अपने पूरे नाम ली टेंग के नाम से ही इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ ही वो तो इस तरह से रिएक्ट करता था कि जैसे वो उसे जानता ही ना हो। अब तभी वहाँ पर वो एक्ट्रेस भी आ गई और उसने जिन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने थे वो डॉक्यूमेंट पूल में फेंक दिए और साथ ही नियान को कहा कि अगर तुम ये पानी में से निकाल कर ले आओगी तो मैं इन पर साइन कर दूंगी। अब यहाँ तो नियान को तैरना ही नहीं आता था, इसलिए वो पहले तो हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर भी वो साइन करवाने के लिए अंदर पूल में कूद गई। अब यहाँ पर ली ये बात जानता था, इसलिए अपने फ्रेंड जियांग हाओ को कहता है कि उसे बचा लाओ। अब इस तरह से हाओ ने उसे वहाँ पर बचा लिया, लेकिन ली तो उसके साथ अब भी पहले की तरह ही बिहेव कर रहा था जैसे वो उसको जानता ही ना हो। साथ ही अब शाओ ने कहा कि तुम शर्त पूरी कर चुकी हो और इसलिए वो उनकी कंपनी के साथ काम करने को तैयार हो जाती है। अब पार्टी खत्म होने के बाद नियान टैक्सी का वेट कर रही थी, लेकिन टैक्सी काफी देर तक नहीं आई, तब वो वहीं पर ही बैठ गई थी और फ्लैशबैक को याद करने लग गई कि कैसे एक बार ली ने उसे एक बहुत बुरी सिचुएशन से बचाया था। अब उस टाइम पर ली किसी गैंग के अंडर काम करता था और वो जानता था कि उसके गैंग के लोग कितने बुरे हैं और साथ ही उसकी जान और इज्जत बचाने के लिए वो उसे अपने रूम पर ले आया। अब यहाँ पर नियान उसे अपने से दूर जाने के लिए कह रही थी, लेकिन फिर भी ली को जबरदस्ती इस तरह दिखाना पड़ा कि जैसे वो दोनों इंटीमेट हो रहे हों, क्योंकि उसे पता था कि उसके कोवर्कर्स उसको देख रहे होंगे और सच में ही उसके कोवर्कर्स बाहर देख रहे थे और ये सब देखकर तो वो वहाँ से निकल गए। अब इसी बात को सोचते सोचते वो वापस प्रेजेंट में आ जाती है और यहीं पर ही ली अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल रहा था। उसके साथ में शाओ ही थी। अब वो उसको लिफ्ट के लिए पूछता है, लेकिन उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया था।
फिर ली वहां से निकल जाता है और अब साथ में शाओ बैठी बैठी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी और वो उसे कहती है कि क्या मैं फ्रंट सीट पर आ जाऊं। उसने अपनी लाइफ में कभी भी किसी लड़की को इतनी छूट नहीं दी थी कि वो उसके साथ बैठ सके, इसलिए उसने शाओ को भी वहां पर मना कर दिया। वहीं सीन शिफ्ट होकर डायरेक्टर के पास चला जाता है जो उस फ्लावर पॉट को देख रहे थे। उसमें से उनको एक सिक्का मिला जिस सिक्के में एक चिप लगी हुई थी। वो उसे फोन में लगाकर देखते तो हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। अब वो उसे संभाल कर अपने पर्स में रख लेते हैं ताकि वो न्यान को बाद में उसे दे सकें। अब न्यान ने घर आकर यूफी को बताया कि आज मैंने ली को देखा, लेकिन वो तो इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे मुझे जानता ही ना हो। पता नहीं वो सच में ली है भी या नहीं, लेकिन मैं तो सच जान के ही रहूंगी। अब नेक्स्ट डे वो फिर से एक ब्लाइंड डेट पर जाती है और जहां पर जाकर उसे पता लगता है कि सामने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि ली टेंग ही है। और उसको देखकर तो वो बिल्कुल शॉक हो गई थी कि तुम यहाँ पर कैसे आए। अब फिर से हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर न्यान पिछली बार ब्लाइंड डेट पर गई थी तब ली ने भी उसको देख लिया था और वो उसकी ब्लाइंड डेट खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे तो वो फिर से इस तरह की बनने की कोशिश करता है कि जैसे वो कोइंसिडेंटली मिले हों, लेकिन वो कैसे भी रिएक्ट करे। न्यान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने उससे कह दिया कि जब तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है तो तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों आ गए। और यहाँ पर उसका इशारा साफ साफ शाओ की तरफ होता है। अब खैर इस बात को ली भी समझ रहा था, लेकिन नियान तो यहाँ पर यही सोच रही थी कि जैसे शाओ उसकी गर्लफ्रेंड ही है। लेकिन अब ली उसको यकीन दिलाता है कि वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि जस्ट एक क्लाइंट है। अब अपनी डेट खत्म करने के बाद ली न्यान को उसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। जब वो लोग गाड़ी में बैठते हैं तो न्यान पिछली सीट पर बैठ गई, लेकिन वहाँ पर ली उसको पिछली सीट से उठाकर सामने वाली सीट पर बैठा देता है। मतलब कि ये सीट उसने किसी और को नहीं बल्कि न्यान के लिए ही रखी हुई थी। और यहाँ पर उसके इस तरह के बिहेवियर को देखकर तो न्यान काफी शॉक रह गई थी कि ये भले ही माने ना लेकिन ये ली ही है। अब जब वो अपने घर के सामने आकर उतरती है तब वो उससे कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी बताना है तुम मुझसे बता सकते हो। लेकिन ली तो यहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है और ऊपर से न्यान के मॉम डैड भी उसको देख रहे थे। और यहाँ पर ली तो उनको काफी पसंद आया था और वो कहते हैं कि इस लड़के में कुछ तो बात है कि वो हमारी बेटी को घर तक छोड़ने के लिए आया है। अब ऐसा करने की इजाजत तो हमारी बेटी ने किसी को दी ही नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि न्यान ने इस बात का अंदाजा तो लगा ही लिया था कि उसके मॉम डैड ने उसको देख लिया है। अब ये तो ली को क्लोज से जानना चाहती थी, इसलिए वो अपने मेकअप का सामान उसकी गाड़ी में ही गिरा देती है ताकि वो उसको देने के बहाने दोबारा से न्यान को मिलने के लिए आए। वैसे तो ली ने उसको ऐसा करते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी वो उसको एक लोकेशन सेंड करता है और कहता है कि यहाँ पर आ जाना, तुम्हारा कुछ सामान छूट गया है। अब नेक्स्ट डे न्यान उसी जगह पर चले जाती है जहाँ पर ली ने उसे बुलाया था। अब यहाँ पर कोई एग्जीबिशन लगा था, साथ ही शाओ भी यहाँ पर आती है। लेकिन न्यान को जो वीआईपी प्रोटेक्शन मिल रहा था उसको देखकर तो शाओ काफी जेलस फील करने लगी थी। अब वहाँ पर सारे गार्ड्स न्यान का काफी अच्छे से वेलकम करते हैं और ये तो वही गार्ड्स थे जिनसे उसकी मुलाकात पार्टी में ही हो गई थी। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो लोग तो न्यान को सिस्टर इन लॉ कहकर बुला रहे थे, लेकिन न्यान उनको कहती है कि प्लीज आप लोग इस तरह मत बोलिए। अब इतना तक न्यान वहाँ पर आई थी तब तक ली ने भी अपनी स्पीच कंप्लीट कर ली और उसको कंप्लीट करने के बाद ही वो न्यान को अपने साथ चलने के लिए कहता है। साथ ही उसने वो मेकअप का सामान भी वापस कर दिया था जिसके लिए न्यान ने उसे थैंक्स बोला और साथ ही उसको अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी कहती है। फिर वो उसको कह ही देता है कि अच्छा तो तुम अभी भी ये टेस्ट करना चाहती हो कि मैं वो पुराना ली हूँ या नहीं। वहीं दूसरी ओर हम लोग यूफी को देखते हैं जिसको गाड़ी पार्क करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। वहीं पर जियांग हाओ भी खड़ा हुआ था जो उसे देख लेता है और साथ ही उसकी हेल्प भी करता है। और यहाँ पर यूफी को तो वो इतना हैंडसम लगा कि जैसे उसका ड्रीम बॉय वही हो। अब वो उससे नंबर लेने की कोशिश तो करती है, लेकिन जियांग हाओ को कोई इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। अब यूफी वापस आकर न्यान को बताती है कि वो आज एक लड़के से मिली, लेकिन वो तो उसका नाम ही नहीं जानती, लेकिन वो लड़का उसे बहुत अच्छा लगा। अब यहीं लेटे लेटे न्यान को एक बात याद आती है कि पास्ट में एक बार ली पर हमला हुआ था और उसकी वजह से उसकी बॉडी पर निशान आ गया था और शायद उस
निशान की वजह से मैं ली को पहचान जाऊं। और अब तो वो इस तरह की ही प्लान्स बनाने लगी थी कि उसकी बॉडी को चेक करेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग जियांग और ली को देखते हैं जो साथ में बैठकर उस चिप के बारे में बात कर रहे थे। अब कुछ दिन पहले उन्होंने उस चिप की लोकेशन तो पता कर ली थी क्योंकि किसी ने वो चिप अपने फोन में डाली थी, लेकिन वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर पाए कि वो एक्चुअल प्लेस कहाँ पर है। अब हमें यहाँ पर ये भी पता लगता है कि ली नियान के क्लोज इसीलिए ही गया था ताकि उसे वो चिप मिल सके, क्योंकि इस चिप में गैंग्स का कुछ डाटा कलेक्ट होता है। क्योंकि वो अब नियान के पास है इसलिए उसकी जान को भी काफी खतरा हो सकता है। और यही वजह थी कि ली नियान से इतना दूर गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से माफिया नियान को परेशान करे। और यहाँ पर तो अब भी उसका यही प्लान था कि वो सिक्का लेकर वहाँ से निकल जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि आज नियान की डेट ली के साथ है। वहीं उसके मॉम डैड को भी ये सब पता लग गया था और वो लोग भी नीचे देखने लगे थे। जब नियान ली के पास गई तो वो एक छोटी बच्ची के साथ था, जिसको देखकर नियान को फील होता है कि शायद ये उसी की बेटी है, लेकिन वो उसे यहाँ पर बता देता है कि ये उसकी बेटी नहीं बल्कि उसके दोस्त जियांग की बेटी है और इसको पार्क जाना था इसलिए मैं उसको अपने साथ ले आया हूँ। अब उनको पार्क में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत सारी मस्ती करते हैं। अब नियान तो अपना प्लान ही सोच रही थी कि किस तरह मैं ली का वो स्कार देखूं, और इसी बात को चेक करने के लिए उसने ली के ऊपर पानी गिरा दिया और जल्दी जल्दी से उसका स्कार देखने लग गई। और स्कार देखने के बाद तो नियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि जब ये ली है तो मुझसे छुपा क्यों रहा है। अब यहीं पर ही यूफे अपनी शूटिंग के लिए आई थी, जहाँ पर यूफे और जियांग की बेटी ने एक जैसा ही गाउन पहना हुआ था और यहाँ पर जियांग की बेटी का क्राउन नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से वो रोने लगी। और उसके रोने पर नियान और ली जल्दी जल्दी से उसके पास पहुँच गए। अब ली उसे चुप कराने के लिए एक शॉप पर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर नियान और यूफे बातें करते हैं, जिसमें नियान ने बताया कि मैंने उसका स्कार देख लिया है और ये सच में ली ही है और ये उसकी बेटी नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड की बेटी है। अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली ने नियान को अपने बचाव के लिए कुछ टेक्निक सिखाई थी जो नियान को आज तक याद थी। अब फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर ली नियान के पास एक सिक्का देखता है, जिसे देखकर उसको यकीन हो गया था कि शायद वो सिक्का भी अब तक नियान के पास है और उसने अपने घर पर ही संभाल कर रखा होगा। अब वहाँ पर एक गेम खेलते खेलते नियान निशाना लगा रही थी, तब ली उसके इतना ज्यादा क्लोज आ जाता है कि उसकी तो हार्ट बीट ही बढ़ गई थी। अब वो दोनों इस गेम को जीत गए थे, जिसकी वजह से जियांग की बेटी सिंह को एक टेडी बियर मिल जाता है, जिसकी वजह से वो नियान को थैंक यू बोलती है। अब वहाँ से वापस आते टाइम शिंग तो सो ही गई थी, इसलिए वो उसे उसके घर पर छोड़कर आते हैं। और यहाँ पर तो जियांग ने एक दफा फिर से नियान को शिंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहा था कि तुम उसे आराम से पियानो प्ले करना सिखा देना। उसे वैसे भी पियानो बजाने का काफी शौक है, लेकिन नियान उसे मना कर देती है कि वैसे भी पियानो तो मुझसे भी अच्छी तरह से बजाना नहीं आता। फिर इसके बाद ली नियान को लेकर मेंटल हॉस्पिटल में आता है, जहां आकर वो उसे एक लेडी से मिलवाता है और बताता है कि ये शिंग की बायोलॉजिकल मदर है और उसके जो बायोलॉजिकल डैड थे वो एक मिशन में बहुत पहले ही मारे गए थे और उसके बाद से ही इसकी मॉम शिंग को भी भूल गई और साथ में पागल सी हो गई थी। फिर इसी वजह से जियांग ने शिंग को अडॉप्ट कर लिया था। फिर वो उसे कहता है कि उस बच्ची को पियानो प्ले करने का बहुत ज्यादा शौक है, क्या तुम उसको सिखा दोगी? और उसकी ये सारी बातें सुनकर तो नियान को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था, साथ ही सिंपैथी भी हुई थी और इसलिए वो शिंग को पियानो सिखाने के लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट डे जब ली नियान को लेने के लिए जाता है तो वो सीधा उसके घर पर ही पहुंच गया था। यहाँ पर उसके मॉम डैड को कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो लोग निकल गए और साथ ही नियान भी अपने रूम में रेडी हो रही थी, इसलिए वो सारे घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। अब उसको एक बॉक्स में काफी सारे सिक्के मिले तो थे, लेकिन उनमें वो सिक्का नहीं था और अब नियान के कदमों की आवाज सुन के वो फिर से सोफे पर जाकर बैठ जाता है और इसलिए यहाँ पर नियान को कोई भी शक नहीं हुआ। अब नियान भी रेडी हो गई थी और अब वो दोनों साथ में नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर कार में बैठकर नियान उसे पूछती है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाई क्यों थी। अब यहाँ पर नियान पूछना तो चाह रही थी कि ली तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, लेकिन वो तो ये सब सोचती ही रह जाती है और पूछती नहीं है।
अब यहाँ पर चलते चलते रास्ते में नियान सो जाती है और जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं तब वहाँ आकर ली ने नियान को उठाया। अब यहाँ तो नियान पियानो लेने के लिए ही आई थी और साथ में पीछे पीछे ली भी आ जाता है और वो सोचता है कि अगर वो कॉइन नियान के घर में नहीं है तो इसका मतलब वो यहीं पर ही होगा। और वहीं पर ही थोड़ी देर बाद नियान के कोवर्कर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और साथ में वो डायरेक्टर भी। अब वहाँ पर वो सब लोग बातें करने लग जाते हैं जहाँ डायरेक्टर अंकल ने ली को डिनर पर इनवाइट कर दिया था और साथ ही बातों बातों में उसे ये भी पता लग गया कि वो फ्लावर पॉट जो उसने नियान को दिया था वो अभी तक डायरेक्टर अंकल के पास है। और उसके ये भी याद आ गया था कि उसने वो सिक्का उस पॉट में ही डाला था, इसलिए वो नियान से उस पॉट को कुछ दिनों के लिए उधार ले लेता है क्योंकि जाहिर है कि वो पॉट ली ने ही उसको दिया था, इसलिए वो उसे मना भी नहीं कर पाती है। अब ली उस पॉट को लेकर घर पर आ गया था जहाँ पर जियांग और उसने मिलकर उस पॉट को खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन उन लोगों को तो वो सिक्का वहाँ पर मिला ही नहीं क्योंकि वो सिक्का तो डायरेक्टर अंकल ने अपने पास ही रख लिया था। अब सिक्का न पाकर वो लोग तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और यहाँ पर ली तो ये बोल देता है कि अब तो मैं डायरेक्ट जाकर ही अंकल से वो सिक्का मांग लूंगा। अब ये लोग बातें कर ही रहे थे, इसी बीच वहाँ पर श्रिंग आ जाती है और कहती है कि मुझे तो मेरा क्राउन चाहिए, पिछले वाला तो टूट गया था। जिस पर जियांग ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया क्राउन दिला दूंगा। अब नेक्स्ट डे जब जियांग वो क्राउन खरीदने के लिए वहाँ पर जाता है तब किसी और लेडी ने वो क्राउन पहले ही खरीद लिया था और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि यूफे थी। और अब इस तरह वो दोनों दोबारा से मिल जाते हैं और यहाँ पर यूफे उसे साथ में ये भी बोल देती है कि आज रात को मेरी बर्थडे पार्टी है, क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे। लेकिन यहाँ पर तो जियांग के पास फिर से कोई कॉल आ गया था और वो जल्दी जल्दी से वहाँ से निकल गया और इसी वजह से अब तो वो फिर से उसका नंबर नहीं ले पाई थी। अब जाहिर है कि यूफे की पार्टी में ली भी इन्वाइट था और वहाँ पर वो लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते हैं जिसमें ली को नियान से किस करने का डेयर मिला था। और यहाँ पर तो नियान उसकी खुद ही हेल्प करने लगी थी, लेकिन वो फिर भी न जाने क्या सोचकर पीछे हट गया था और साथ में दूर जाकर खुद को सजा देने के लिए ही काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगा। अब यहीं पर ही हमें एक और लेडी वाशा को दिखाया जाता है जो कि पहले ली की गैंग में ही काम किया करती थी और वो ली को लाइक भी किया करती थी और इसीलिए वो नियान से काफी ज्यादा जेलस फील करती थी क्योंकि ली तो नियान को लाइक करता था। और यहाँ पर पता नहीं क्यों वो नियान और ली दोनों पर ही नजर रख रही थी और साथ ही वो अब भी उनसे जेलस करती थी। अब नेक्स्ट सीन में यूफे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरा ड्रीम बॉय तो मेरे बुलाने पर भी पार्टी में नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिंग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी और इसी वजह से जियांग उसकी पार्टी में नहीं आ पाया था। अब यूफे को ये बात कौन बताए, वो तो ड्रिंक कर कर के बहुत ज़्यादा गम में आ चुकी थी। अब यूफे को उसके घर छोड़ने के बाद नियान और ली आपस में बातें करते हैं जहाँ पर नियान ने उससे पूछा कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। अब ली के सामने तो नियान ही आ रही थी क्योंकि वो उससे पहले से ही प्यार किया करता था, लेकिन वो कभी भी उसके सामने अपना लव कन्फेस नहीं कर पाया। अभी वो उसके क्लोज आता तो है कि जैसे कि वो उसे किस करेगा, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच के वो दोबारा से पीछे हट जाता है। अब इसी जगह पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर नियान के पीछे काफी सारे गुंडे पड़े हुए थे और अब ली आकर उन गुंडों से नियान को बचाता है और साथ ही उसे कहता है कि अगर तुम सरवाइव करना चाहती हो तो मेरी बातें मानना शुरू कर दो और उसे उठाकर वहां से लेकर चला गया था। फिर हमें प्रेजेंट का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नियान और यूफे बातें कर रहे थे जिसमें यूफे ने कहा कि मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगी, अगर उसके बाद ली ने तुम्हें किस कर लिया तो तुम समझ लेना कि ली भी तुम्हें चाहता है। अब वहीं दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने दिन याद कर रहा था कि किस तरह वो एकदम से ही नियान से अट्रैक्ट होता चला गया और इस बात का तो उसे पता ही नहीं लगा था। और यहाँ पर तो वो सिर्फ नियान की सेफ्टी चाहता था, इसीलिए वो उसके ज्यादा करीब होने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि ली नियान का शो देखने के लिए आया हुआ था। वहीं पर वो डायरेक्टर से उस सिक्के को मांग लेता है जिस पर डायरेक्टर ने यहाँ कर दी थी। वहीं पर हम लोग वाशा को भी देखते हैं, उसे भी वो सिक्का ही चाहिए था।
अब पता नहीं किस तरह वाशा को पता लग जाता है कि वो कॉइन डायरेक्टर के पास है। अब वो लेने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां पर जाकर वो नीचे छुप गई थी। वहीं पर डायरेक्टर सिक्का लेने के लिए आ गए और साथ ही वो सिक्का उनके हाथ से नीचे गिर गया, जिसका मौका पाकर वाशा उस सिक्के को बदल देती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब ली को तो बदला हुआ सिक्का ही मिला था। अब उस सिक्के को लेकर ली नियान के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे कांग्रेट्स करता है, क्योंकि आज का नियान का जो शो था वो काफी ज्यादा हिट गया था। अब यहाँ पर वो लोग वो दिन एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करने का डिसाइड कर लेते हैं, और यहीं पर ही वो दोनों घूमते फिरते हुए एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। और यहाँ पर तो ली ने नियान को अपने हाथों से खाना भी खिलाया। अब वो फिर से उसे खुद को बचाने की ट्रिक्स वगैरह सिखाने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं पर ही वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे, जिसकी वजह से नियान की हार्ट बीट फिर से तेज होने लग गई, इसलिए वो उससे दूर हट जाती है। लेकिन फिर ट्रेनिंग से हटकर वो उसे हक करने लग गई, लेकिन यहाँ पर तो ली ने उसको पीछे हटा दिया। अब उसको पीछे हटाने के चक्कर में तो नियान का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन ली ने उसे बचाया और वो दोनों नीचे ही गिर गए थे। और अब यहाँ पर तो ली अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको किस करने लग जाता है। और ये सब देखकर तो नियान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। अब वही सीन शिफ्ट होकर वाशा पर चला जाता है, जहाँ पर वो पास्ट की बातें सोच रही थी कि कैसे ली नियान को हर टाइम प्रोटेक्ट करता रहता था। और इस बात से वाशा को बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी, और तब से ही इसने उन दोनों को अलग करने का प्लान बना लिया था। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि नियान तो अब हर वक्त उसी किस के बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ ली का भी कुछ यही हाल था, लेकिन यहाँ पर बैड न्यूज़ ये थी कि वो सिक्का जब उन्होंने देखा तो वो बदल चुका था। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब इसी बीच वाशा का कॉल ली के पास आता है, जो उसे बताती है कि अगर तुम्हें चिप चाहिए तो जो जगह मैं बताती हूँ तुम वहाँ पर चले आना। और साथ ही वो बारटेंडर से नियान के पास भी कॉल कराती है और उसे झूठ मूठ में कहलवाती है कि मैंने आपका शो देखा था, आपका शो इतना ज़्यादा हिट गया कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, और इसलिए आप मेरी बताई हुई जगह पर आ जाना। अब नेक्स्ट डे नियान यूफे के साथ उसी जगह पर पहुंच जाती है। अब वो दोनों वहां पर बैठी हुई थी कि तभी वहां पर लिया गया, और उसको देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई, और अब उसके पीछे पीछे चली जाती है कि देखते हैं कि ये कहां पर जाएगा। अब वहां पर ली का वेलकम तो वाशा काफी रोमांटिक तरीके से करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि ये सब नियान देख ले और उसके लाइफ से बहुत ज्यादा दूर चली जाए। लेकिन ली तो वहां पर जाकर उससे बस चिप मांगता है कि तुम मुझे वो चिप दे दो, नहीं तो देखना। लेकिन इसी बीच वहां पर नियान आ जाती है, और उसने वो सारी बातें सुन भी ली थी, और वैसे भी वो वाशा को जानती थी, और आकर वो उसे कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे और ली को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकती, और मैं जानती हूँ कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। अब वहाँ से निकलने के बाद यूफे ली को कहती है कि इस बार तो हो गया, अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मेरी बेस्टी को छोड़कर किसी और लड़की को देखा ना तो मैं तो तुम्हारी हड्डियां ही तोड़ दूंगी। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। अब उस कॉइन के बारे में सुनने के बाद नियान की क्यूरियोसिटी उस सिक्के में काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके चक्कर में वो डायरेक्टर अंकल के पास जाती है और आकर उन्हें पूछती है कि क्या ली आपके पास से कुछ लेकर गया है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर अंकल ने तो साफ मना कर दिया। अब वो अपनी बेस्टी के पास आकर एक प्लान बनाती है कि मैं ली को काफी ज्यादा ड्रिंक कराऊंगी और उससे सच उगलवाऊंगी, और वैसे जियांग को भी इसके बारे में पता होगा, मैं तो जियांग को ही ड्रिंक कराऊंगी। और इस बात को लेकर तो अब यूफे भी मान गई थी, और यहाँ जब वो दोनों से मिलने के लिए आई तब यूफे को पता चल गया कि जियांग कोई और नहीं बल्कि उसका प्रिंस चार्मिंग ही है। अब यहाँ पर तो नियान का प्लान ही फेल हो गया था, क्योंकि जियांग की बजाय उसकी बेस्टी ही ने ही काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, और अब तो वो जान गई थी कि ये वही लड़का है जिसका यूफे पसंद करती है। और वो ये सोच के कि ये दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे, इसलिए यूफे को वहीं छोड़कर वहां से निकल जाती है कि तुम ही इसका ख्याल रखो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में यूफे की आंख जियांग के घर पर ही खुलती है, और वो सोचती है कि हो सकता है रात को उसके और मेरे बीच कुछ हुआ हो, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। अब जब वो अपने बिस्तर से उठी तब शिंग वहां पर आ गई, और एक दूसरे को देखकर तो वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगी,
और अभी यूफे को यहाँ पर पता लगता है कि शिंग जियांग की ही बेटी है और इस वजह से तो उनके बीच में फाइट होने लगी थी। यहाँ तक कि वो लोग तो ब्रेकफास्ट के टाइम भी लड़ने लग जाते हैं। अब ये सब कुछ जानने के बाद भी यूफे जियांग से पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, लेकिन जियांग उसको बिल्कुल मना कर देता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आए जिसको शिंग पसंद नहीं करती है और उनके बीच तो बाद में भी लड़ाइयाँ होती रहेंगी। और अब इस बात को सुनकर तो यूफे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वहीं दूसरी ओर नियान और ली कार में कहीं पर जा रहे थे, जहाँ पर नियान उससे पूछती है कि उस सिक्के में ऐसा क्या है जो तुम उसे लेने के पीछे पड़े हो, लेकिन ली उसको कह देता है कि उस सिक्के से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम उसके बारे में बिल्कुल भी मत पूछो। अब इस बात की थोड़ी देर बाद नियान के पास वाशा का कॉल आता है जो उसे कहती है कि अगर तुम्हें वो कॉइन चाहिए तो तुम मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ। अब नियान ली के पास भी वो लोकेशन सेंड कर देती है जो वाशा ने उसे भेजी थी और सीधा उसी जगह पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर आकर तो वाशा उसे चिढ़ाने ही लगी थी कि ली तो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है और वो तो तुम्हारे इतना करीब इसलिए आया था कि उसे ये सिक्का चाहिए था। लेकिन यहाँ पर नियान तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी कि ली ने उसके साथ ऐसा किया होगा। और यहाँ पर वाशा के हाथ से वो सिक्का छूटकर नीचे गिर जाता है जिसको नियान ने उठा लिया और इतने में ही ली अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ गया और वाशा वहाँ से भाग गई। लेकिन नियान उसको वो सिक्का देते हुए उससे पूछती है कि क्या वाशा सही कह रही थी, तुम सच में ये सिक्का लेने के लिए मेरे इतना पास आए थे। लेकिन ली तो यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देता और बस वहाँ पर सुन्न खड़ा रहता है। इसके बाद हमें नियान को यूफे के पास दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो सारी बातें यूफे को भी बता देती है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। लेकिन वो तो बेचारी ली की कंडीशन जानती ही नहीं थी कि वो तो बेचारा खुद से ही परेशान है। उसको पहली बार तो किसी लड़की से प्यार हुआ था, लेकिन वो तो उसके पास भी नहीं जा सकता क्योंकि उसके हालात ही कुछ इस तरह के बन गए थे। उसे तो ना चाहते हुए भी नियान को अपने से दूर रखना पड़ रहा था। भले ही पास्ट में वो बड़ा डॉन तो मर गया था, लेकिन फिर भी उसका बेटा तो जिंदा था। अब उसी टाइम पे यूफे अपनी और नियान की ड्रिंक की हुई फोटो उनके पास भेज देती है, जिसको देखने के बाद तो वो दोनों उनको लेने के लिए भागते हैं। अब ली नियान को संभालता है और साथ ही जियांग को भी यूफे की हेल्प करनी पड़ गई थी और अब वो दोनों उनको गाड़ी में बैठा कर ले गए। अब नियान को ले जाते वक्त ली ने जियांग को कह दिया था कि तुम भी यूफे का ख्याल रखना। अब जब नियान को वहाँ पर होश आ जाता है तब वो ली से कह देती है कि तुम्हें मेरे इतने पास आने की कोई भी जरूरत नहीं है कि जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, इसलिए मेरा ख्याल भी मत रखो, मैं तो अकेली ही ठीक हूँ। अब वो तो अपना सारा गुस्सा वहाँ पर निकाल कर और चली गई, लेकिन उस बेचारे को तो नियान को मनाना ही पड़ता। वहीं दूसरी ओर जियांग भी यूफे को अपने घर पर ले आया था जहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं पर शिंग यूफे को कहती है कि तुम मेरे डैड के इतने करीब मत आया करो, वो बहुत इनोसेंट हैं और ये रोज रोज बहाने बनाकर हमारे घर मत आया करो। अब नेक्स्ट डे नियान जब अपने घर से निकलती है तब एक टैक्सी वाला उसे टैक्सी में बैठने के लिए कहता है। अब नियान ये सोचकर उसमें बैठ तो जाती है कि और टैक्सी नहीं मिलेंगी, लेकिन रास्ते में ही उसको खबर मिल चुकी थी कि इस टैक्सी वाले ने कोई चालाकी की है। इससे पहले कि वो टैक्सी ड्राइवर उसके साथ कुछ कर पाता, वो ली की सिखाई हुई टेक्निक से उसकी बहुत सारी पिटाई कर देती है और अब वो बेचारा तो वहीं पर बेहोश हो गया था। अब वहीं दूसरी ओर जैसे ही यूफे को खबर मिली कि उसकी फ्रेंड नियान हॉस्पिटल में है तो वो जल्दी से उसके पास पहुंच जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर जियांग और ली पर चला जाता है, जहां पर जियांग ने ली को बताया कि आज किसी टैक्सी ड्राइवर ने नियान के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी और इसके बाद तो ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और सोचता है कि जरूर ये काम वाशा का ही होगा। वो लड़की अपने आप को समझती क्या है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब नेक्स्ट डे यूफे नियान के लिए बॉडीगार्ड हायर करवाने के लिए ली की ही कंपनी में आ जाती है। अब यहाँ पर जब वो लोग बैठकर बातें करते हैं तो उसे फील होता है कि यूफे की नजरें तो बस जियांग पर ही टिकी हुई हैं। इसलिए उसने यूफे से कहा कि आपको भी तो पर्सनल बॉडीगार्ड की जरूरत है, इसलिए आप जियांग को रख लो और रही बात नियान की, उसकी देखभाल मैं अपने आप कर लूंगा। अब नेक्स्ट सीन में ली तो नियान के पास ही पहुंच गया था और जाकर उसे बताया कि तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे एज अ बॉडीगार्ड हायर किया है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है, इसलिए तुम मना भी नहीं कर सकती। वहीं अब नियान के पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी उसको हाँ कर देती है और अब तो ली सारी जगह ही नियान के साथ जाता था।
अब एक दिन वो लोग एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ पर ली उसे एक गैजेट दिखाता है कि अगर ये गैजेट तुमने किसी पर यूज किया तो उसका मरना तो तय है। और वहीं दूसरी ओर जियांग भी यूफे को वही गैजेट दिखा रहा था, लेकिन यूफे का तो उस पर ध्यान ही नहीं था, वो तो बस जियांग को ही देखे जा रही थी। और यहाँ तक कि वो गलती से उस गैजेट को जियांग के ऊपर ही अप्लाई कर देती है, लेकिन वो तो बेचारा कुछ कह ही नहीं पाया और बस थोड़ी देर बाद बोला कि हाँ बिल्कुल इसी तरह तुम इसको किसी बैड बॉय पर भी अप्लाई कर सकती हो। अब नेक्स्ट सीन में ली और जियांग दोनों मिलकर वाशा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वाशा तो उस जगह से निकल गई थी जो जगह इन दोनों को बताई गई है। वहीं पुलिस भी वाशा के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन उसको तो अब तक कोई भी नहीं पकड़ पाया। अब ये सब देखकर तो ली बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि कहीं वो कोई और प्लानिंग ना कर रही हो नियान को परेशान करने की। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वाशा पर ही चला जाता है, जहाँ पर वो डॉन के बेटे को कॉल करती है और कहती है कि मेरे पास वो चिप है जिसमें कि बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। साथ ही हमें यहाँ पर ये भी पता लगता है कि जो कॉइन अभी ली के पास है वो भी असली नहीं है। फिर वाशा ने उसे कहा कि अगर आपको ये कॉइन चाहिए तो तुम्हें मेरे रास्ते से एक लड़की को हटाना होगा। और ये सब बात सुनकर तो वो डॉन का बेटा भी मान गया था। वहीं दूसरी ओर हम लोग ली को देखते हैं जो नियान के साथ उसकी हर एक ब्लाइंड डेट पर जा रहा था, और यहाँ तक कि उसने तो जेलसी में आकर उसकी सारी डेट ही खराब कर दी थी। अब इस बात पर तो उन दोनों की काफी ज्यादा बहस हो गई। वो दोनों लड़ने ही लगे थे कि तभी वहाँ पर शिंग आ गई और उसने नियान को बोला कि आप तो मुझे पियानो प्ले करना सिखाने वाली थी, लेकिन आपने तो मुझे सिखाया ही नहीं। अब नियान शिंग को लेकर घर पर आ जाती है। अब जियांग और यूफे भी घर पर आ गए थे, लेकिन तब तक नियान वहाँ से चली गई। अब यूफे शिंग के मन में अपनी जगह बनाने की सोच रही थी, लेकिन फिर भी शिंग को वह पसंद नहीं आती और वो तो उसे यहाँ तक कह देती है कि प्लीज तुम मुझसे और मेरे डैडी से दूर रहो। और अब ये बात सुनकर तो वो बेचारी परेशान ही हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि नियान के मॉम डैड तो ली को आज जबरदस्ती लंच के लिए ले गए। वहीं अब नियान भी कुछ नहीं कर सकती थी और साथ ही ली उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में देखने लगा। अब वो सब साथ में बैठकर लंच एंजॉय करते हैं। वहीं बाद में बर्तन भी ली ही साफ कर रहा था। फिर नियान की मॉम उसे कहती है कि तुम कैसी लड़की हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अंदर बर्तन साफ कर रहा है और तुम यहाँ पर बैठी हो, जाओ उसकी हेल्प करके आओ। अब यहाँ पर तो ली उसकी नाराजगी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो उसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए हर वक्त तुम्हारे पास रहूं, और वैसे भी तुम मुझसे नाराजगी खत्म ही कर दो। अब यहाँ पर नियान उसको लास्ट चांस देते हुए पूछने लगती है कि तुम सच सच बताओ, क्या तुम उस कॉइन की वजह से ही मेरे पास आए थे, और क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर ली तो बिल्कुल चुप ही रहता है। इससे तो नियान को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसे जॉब से फायर कर देती है और कहती है कि तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगी और तुम यहाँ से निकल जाओ। और ये सब सुनने के बाद तो ली बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया था। वो नीचे अपनी गाड़ी के पास आ गया और फ्लैशबैक के सीन्स को याद करने लगा। वहीं सीन में हम लोग देखते हैं कि जब शिन के डैड की मौत हुई थी उस टाइम पे शिन की मॉम बहुत ज्यादा रोई थी और इसी वजह से वो पागल भी हो गई। यहाँ तक कि उनको तो यकीन भी नहीं हो रहा था और वो सोच रही थी कि शिन के डैड तो अभी भी वापस आ जाएंगे। अब वो वहाँ पर खड़ा हुआ ये सब सोच ही रहा था कि तभी नियान भी उसको ऊपर से देख रही होती है। अब वो सीधे शिंग के मॉम के पास हॉस्पिटल में ही पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम पूछती है कि क्या मेरे हस्बैंड आ गए, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो अभी भी ड्यूटी पर ही हैं। फिर वो बातों ही बातों में उनसे पूछने लग जाता है कि अगर आपको पहले से ही पता होता कि वो मिशन पर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, क्या आप फिर भी उनसे शादी करती। इस पर शिंग की मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं उससे शादी करती, और अगर मुझे अभी मौका मिलेगा तो मैं दोबारा से उससे शादी करूंगी। अब ये सब बातें सुनकर तो ली को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और वो यही सोचता है कि अगर मैं भी किसी मिशन में मारा गया तो पीछे से नियान भी मुझे इतना ही प्यार करेगी। और साथ ही उसके मन में ये भी आता है कि क्यों ना मैं उससे शादी कर लूं, और वैसे भी मैंने ही उसे गुस्सा किया है, इसलिए अब उसे मैं ही मनाऊंगा। अब नेक्स्ट डे वो नियान के लिए फ्लावर लेकर आता है और उसके पीछे पीछे घूम रहा था, साथ ही माफी भी मांग रहा था। अब नियान ये सब जान तो गई थी कि शायद ली को उसकी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन फिर भी अब वो उसके सामने नखरे ही दिखा रही थी। और वो तो सिर्फ यही कह रही थी कि जब तुमने मुझे सच ही नहीं बताया था तो फिर मैं अब तुम पे कैसे यकीन कर लूं।
इस पर ली ने उसे बताया कि कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें सारी बातें सच सच बता दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि न्यान अपना रिहर्सल कर रही थी। वहीं पर उसका एक को एक्टर रिहर्सल के लिए उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी ली इतना ज्यादा जेलस हो रहा था कि उसने आंखों के इशारे से ही उस को एक्टर को दूर हटा दिया। वहीं थोड़ी ही देर बाद न्यान का एक सीनियर वहां पर आता है जो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था और वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड भी थे, जिसके बाद तो न्यान और भी ज्यादा एंग्री हो गया था। साथ ही अब उस सीनियर ने सबको डिनर के लिए इनवाइट किया था और जब न्यान ने ली से उसको इंट्रोड्यूस करवाया तब ली तो उसका हाथ पकड़कर मरोड़ ही देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग न्यान को देखते हैं जिसने यूफे को कॉल किया और उसे बताया कि मुझे एक ऑफिशियल ट्रिप पे जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन यूफे उसको मना कर देती है और कहती है कि अब से तो मैं अपना सारा टाइम शिंग के साथ ही बिताऊंगी ताकि वो मुझे पसंद कर ले और जिससे जियांग और मेरी शादी हो जाए। और यही बातें पीछे छुप कर ली सुन लेता है और साथ ही वो न्यान से पूछ भी लेता है कि अगर तुम्हें ट्रिप पे जाना है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर न्यान ने तो कोई आंसर ही नहीं दिया। लेकिन न्यान कोई आंसर दे या ना दे, ली तो अब उसके साथ ही जाने वाला था और वो जियांग को एकदम से कॉल कर देता है और उसे कह देता है कि मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, पीछे से सारे काम का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। अब वहीं ये सारी बातें शिंगची सुन लेती है और वो तो अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि हमें भी ट्रिप पर जाना चाहिए। अब उसके इतने ज़्यादा जिद करने पर जियांग भी मान जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर यूफे की एंट्री होती है और वो तो आज शिंगची के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। लेकिन इतने सारे गिफ्ट्स के बाद भी शिंगची उससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई और सोचती है कि ऐसा करने से आप मेरा दिल नहीं जीत सकती हैं। और साथ ही जब यूफे को पता लगा कि अगले दिन ये लोग ट्रिप पर जा रहे हैं तो वो भी अपने जाने का प्लान बना लेती है। वहीं नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में न्यान को उसका सीनियर चेन ब्रेकफास्ट देने के लिए आया था और साथ ही बताता है कि मैंने और सबको तो ये ब्रेकफास्ट दे दिया है। अब जब न्यान बस के अंदर आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो सब लोग बैठे हुए हैं, साथ ही उसकी फ्रेंड यूफे, जियांग और शिंगची भी थे। अब जिस सीट पर जाकर न्यान बैठती है वहीं पर ही उसका सीनियर चेन भी आकर बैठ जाता है और ये सब देखकर तो अब ली बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और सोच रहा था कि ये चेन अपने आप को समझता क्या है और जेलेसी में तो वो न्यान के पास वाले सीट पर ही आकर बैठ गया था। अब जब न्यान और चेन बातें करने लगते हैं और बहुत ज्यादा हंसते हैं फिर तो ली के जेलस का लेवल और भी ज्यादा हाई हो गया था और इसके बाद तो वो अपना बैग उन दोनों के बीच में रख देता है ताकि वो दोनों बातें ना कर सकें। अब थोड़ी देर बाद ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। यहाँ पर उन्होंने रूम्स भी बुक कर लिए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वहाँ पर ली, जियांग और चेन को एक ही रूम शेयर करना पड़ा था। अब चेन रूम से कहीं बाहर जाने वाला था लेकिन ली उसको रोक देता है और कहता है कि तुम वहां पर कैसे जा सकते हो। अब इन दोनों की अनबन चल ही रही थी कि तभी वहां पर न्यान पहुंच गई। लेकिन तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर ली और जियांग एक प्लानिंग कर रहे थे और जहां पर ली ने कहा कि शायद चेन उसके इतना करीब इसलिए आना चाहता है ताकि वो उसे हर्ट कर सके या फिर उसे न्यान से कुछ चाहिए होगा। और साथ ही वाशा भी इतने दिनों से गायब थी इसलिए उसका शक तो सीधा वहीं पर जाता है और वह सोचता है कि शायद उसने ही इसे हायर किया हो। वहीं अब ली तो न्यान को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने देना चाहता था। अब सीधे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर न्यान को अपनी ड्रामे वाली स्क्रिप्ट चाहिए थी और इसीलिए चैन भी उसके पीछे पीछे स्क्रिप्ट देने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर यूफे और शिंगची एक ही रूम में ठहरे हुए थे और साथ ही उन्हें एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका तो मिल गया था, लेकिन शिंगची तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। यूफे अपनी हर कोशिश कर रही थी लेकिन शिंगची उससे कहाँ ही मानने वाली थी। अब यूफे को जियांग हाओ दिख जाता है और वो उसके पीछे पीछे चली जाती है और जाकर उसे कहती है कि तुम मुझे प्लीज 3 दिन का वक्त दे दो और इन 3 दिनों में मैं शिंगची को मना ही लूंगी और अगर वो मान गई तब तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जियांग भी इसको लाइक करने लगा था इसलिए वो मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। और अब इसके बाद तो यूफे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि इसने मुझे कुछ तो टाइम दिया। अब जेन और नियान दोनों ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे और साथ ही ली भी उनको देख रहा था और जेलस हो रहा था, लेकिन वो तो बेचारा अब कर भी क्या सकता था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वो दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब भी ली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और उसने तो अब ब्रेकफास्ट भी नहीं किया।
और ये सारी बातें अब जियांग नोटिस करने लगा था और सोच रहा था कि आपका पक्की वाला लव राइवल आ चुका है। अब वहीं नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जियांग ली के पास आता है और उसे चैन के बारे में बताता है कि काफी टाइम से फॉरेन में रह रहा था और साथ ही इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ दिनों पहले इसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए हैं और अब इस बात से उनको चैन के साथ कोई ना कोई गड़बड़ तो लगती ही है, इसलिए वो लोग उसके बारे में जानने का फैसला कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि चैन और नियान बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर बातों ही बातों में चैन उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें किसी एंशिएंट सिक्के के बारे में पता है, क्योंकि शायद वो जानना चाहता था कि वो चिप वाला कॉइन उसके पास है भी या नहीं, और साथ ही वो शायद उसका सिक्का भी लेना चाहता था। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जो कॉइन ली के पास है वो ही असली है और शायद उस चैन को भी डॉन के बेटे ने वहाँ पर भेजा था। अब वहीं नेक्स्ट सीन में नियान कुछ काम कर रही थी, तभी ली वहाँ पर आ जाता है और उसकी हेल्प करानी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी करीब आ गए थे। लेकिन तभी नियान उसे कहती है कि तुमने तो इस तरह पहले बहुत सारी लड़कियों की हेल्प कराई होगी, लेकिन इस पर ली ने उसे मना कर दिया और कहा कि मैंने ऐसा पहले कुछ भी नहीं किया। वहीं दूसरी ओर यूफे तो बेचारी शिंगजी का दिल जीतने में लगी थी और वो अपनी हर एक कोशिश कर रही थी। अब नेक्स्ट सीन में सब लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं। अब जैसे ही चैन नियान की प्लेट में खाना डालने वाला था, तभी ली उसकी प्लेट में पहले ही खाना डाल देता है, और जिस बात को तो अब यूफे ने भी नोटिस कर लिया था। अब वो साइड में आकर नियान को कहती है कि तुम्हारे चाहने वालों में तो अब एक और आदमी बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर नियान तो उन दोनों से ही तंग आई हुई थी। अब यहाँ पर ये लोग गेम्स खेलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर नोटिस करते हैं कि कोई सस्पिशियस सा बंदा उन पर नजर रखे हुए है। अब वहीं शिंगची को कुछ टॉयज चाहिए होते हैं, उसमें यूफे उसकी मदद करती है और जिसके बाद तो शिंगची बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वहीं दूसरी ओर चैन तो अब भी नियान से सिक्के के बारे में ही पूछ रहा था, लेकिन नियान को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पता था। और इसके बाद तभी वहाँ पर ली आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें इस कॉइन की तलाश है, और वो उसे जल्दी से क्लाउन मशीन में डाल देता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये सिक्का चाहिए तो इसमें से निकाल लो। और इन सब के बाद तो नियान को पता लग चुका था कि चैन मेरे करीब इसलिए आ रहा था कि उसको ये सिक्का चाहिए होता है। और इस बात को वो ली को कहती है कि जब तुम्हें इन सारी बातों का पहले से ही पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो, तुम तो मुझे कुछ भी बात नहीं बताते। और इतने में गुस्सा होकर कहीं पर चले जाती है। अब ली भी उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और डोर ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन वो तो कर ही नहीं रही थी। अब बेचारी करती भी कैसे, उसके मुंह पर तो किसी ने हाथ रखा हुआ था ताकि वो कुछ बोल ही ना पाए। अब तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नियान किडनैप हो गई थी और वो ली के साथ ही रह रही थी, क्योंकि ली ने और गैंगस्टर के सामने इस तरह शो किया था कि जैसे ली उसकी ही है और किसी की भी नहीं। और यहाँ पर उसने अपने फेवरेट्स फ्लावर्स के बारे में भी बताया था, इसलिए वो हमेशा नियान को वही फ्लावर्स दिया करता था। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं और वहीं पर खड़े खड़े ली को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो दरवाजा खोलकर अंदर ही आ गया था। और वहाँ पर आकर जब वो देखता है तो नियान को किसी ने पकड़ा हुआ था। अब वो नियान को इशारा करता है कि तुम इस पेन का यूज करके इससे अपने आप को छुड़ा सकती हो, और यहाँ पर नियान ऐसा ही करती है और अब तो ली और उस आदमी में फाइट हो जाती है। वहीं पर हम लोग बाशा को भी देखते हैं, जिसकी नजरें तो अब भी नियान पर टिकी हुई थी। वो तो किसी न किसी तरह से नियान और ली को बस अलग कराना चाहती थी। अब इससे पहले कि वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती, ली एकदम से आकर उसे बचा लेता है। अब वो जियांग को कॉल करता है और अपने ऊपर हमले के बारे में बता देता है, इसलिए जियांग शिंगची को यूफे के पास छोड़कर ली के पास चला जाता है। वहीं पर ही शिंगची को आइसक्रीम खानी थी, इसलिए यूफे उसको आइसक्रीम दिलाने लगती है। वहीं हम लोग ली को देखते हैं जो नियान से कह रहा था कि तुम मेरे साथ एक प्लेस पर चलो और वहां पर जाकर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा कि मैंने तुम्हें कॉइन के बारे में क्यों नहीं बताया और सारी ही बातें। वहीं दूसरी ओर हम लोग वाशा को उस स्ट्रेंजर आदमी के साथ ही देखते हैं जो शायद वाशा को पसंद किया करता था, लेकिन वाशा ने तो उसे अपने आप से दूर होने के लिए कह रखा था। और वो तो यहाँ पर उस स्ट्रेंजर से यही कहती है कि मुझे हर हाल में नियान और ली को अलग करना है। और वो बंदा तो बस यही सोच रहा था कि आखिर इस ली में ऐसी क्या खास बात है कि ये उसी के पीछे पड़ी रहती है।
वहीं दूसरी ओर चैन के पास डॉन पहुंच जाता है और उसको देखकर तो अब चैन बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि चैन को अब तक वो कॉइन मिला ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर ली नियान की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक ब्यूटीफुल सी प्लेस पर लेकर आ जाता है, और वहां जाकर जब वो उसकी आंखों की पट्टी खोलता है फिर तो नियान बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि जिस प्लेस पर वो उसे लेकर आया था वो उसकी फेवरेट प्लेस है। और अब ये तो एक बहुत अच्छा मौका था और इसलिए ली नियान को सारी बातें बता देता है कि उस सिक्के की वजह से ही बहुत सारे गैंगस्टर मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई भी नुकसान हो, और इसीलिए मैं तुमसे अलग हो गया था। और साथ ही अपना लव भी कन्फेस करता है कि मैं तो तुम्हें कभी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरे लव को एक्सेप्ट करती हो या नहीं। अब साथ ही नियान भी उसको हाँ कर देती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और साथ ही वो लोग प्रॉमिस भी करते हैं कि अब चाहे कैसे भी हालात आ जाएं हम दोनों एक दूसरे का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये प्रॉमिस करने के बाद ही वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब उसके बाद रात के टाइम वो दोनों जा रहे थे तभी कुछ गुंडे उन दोनों पर हमला कर देते हैं, और इन गुंडों में तो वो स्ट्रेंजर आदमी भी था जो हमें वाशा के साथ दिखाया गया था। यहीं पर ही ली उन गुंडों का बहुत अच्छे से मुकाबला करता है और वहीं नियान भी उसका साथ दे रही थी। लेकिन यहाँ पर उस स्ट्रेंजर का जो एम था वो ली था, क्योंकि वो तो सिर्फ उसको ही रास्ते से हटाना चाहता था। अब वो एकदम से ली के ऊपर वार कर देता है, लेकिन इससे पहले कि ली को ज्यादा चोट लगती कि नियान पीछे से आकर उसके सिर में मार देती है, जिससे वो आदमी वहीं पर बेहोश हो गया। वहीं दूसरी ओर हम लोग शिंगची को देखते हैं जिसे कि मैंगो से एलर्जी थी और इसलिए उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए जियांग उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहीं हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर तो जियांग के साथ यूफे को भी डांट रहा था, क्योंकि वो तो यूफे को उसकी मॉम समझ रहा था, और साथ ही उसने कहा कि क्या आप लोगों को ये भी नहीं पता कि बच्चे को किस चीज से एलर्जी है। लेकिन इसी टाइम पे शिंगची की भी आंख खुल गई और उसने कहा कि ये मेरी मॉम नहीं है। लेकिन यूफे बोली कि मैं अभी तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, लेकिन मैं बनने की तो पूरी कोशिश कर रही हूँ ना, और मैं बन भी जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि ली को काफी ज्यादा चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। अब वो लोग तो मुश्किल से रास्ते से जा ही रहे थे कि तभी बारिश होनी शुरू हो जाती है। अब नियान जैसे कैसे करके जियांग को कॉल तो लगाती है, वो कहती है कि जल्दी से हमें लेने के लिए पहुंचो। जब तक कि वो पूरा एड्रेस बताती तब तक कॉल ही कट गई थी। अब वहाँ जियांग को भी उन दोनों की टेंशन हो गई, इसलिए वो अपने आदमियों को लेकर ली को ढूंढने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ ली की हालत तो हर पल खराब ही होती जा रही थी। वहीं नियान को तो उसकी इतनी फिक्र हो रही थी कि पता नहीं आज रात सरवाइव कर पाएगा भी या नहीं, लेकिन ली तो उससे हर बार सिर्फ यही पूछ रहा था कि तुम मुझसे अब तो नाराज नहीं हो ना। इस पर नियान उसे कह देती है कि मैं तो तुमसे पहले भी नाराज नहीं थी, मैं तो बस तुम्हारे सामने दिखावा कर रही थी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम मेरी कितनी केयर करते हो। वहीं जियांग उन दोनों को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो पहले गए थे कि यहाँ पर तो वो मिल ही जाएंगे। अब वहीं ली को तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और नियान को कोई रास्ता भी नहीं दिखा, इसलिए वो तो बस उससे लिपट कर ही सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब नियान की आंख खुली और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जियांग भी अब उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर नियान और ली रुके हुए थे, लेकिन वहाँ तो वो उनको नहीं मिलते। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ली का कॉल जियांग के पास आता है, जो उसे कहता है कि हम लोग सिटी की तरफ जा रहे हैं और साथ ही आज नियान का एक शो भी है और मैं उसका शो मिस नहीं कराना चाहता, इसलिए तुम लोग भी वहीं पर ही आ जाओ। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि नियान का शो शुरू हो गया था और सब लोग उसको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, और साथ ही जब शो खत्म हुआ तो वो शो काफी ज्यादा हिट रहा था। अब ली नियान के पास आता है, लेकिन बातें करते करते वो तो वहीं पर ही बेहोश हो गया। अब वो सब लोग ली को लेकर हॉस्पिटल में आ गए थे। अब यहाँ हॉस्पिटल में आकर तो नियान काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। फिर नियान उससे बताता है कि 5 साल पहले जब ब्लास्ट हुआ था, यानी कि जिस टाइम तुम लोग सेपरेट हो गए थे उसके 4 साल बाद तक तो ये कोमा में ही रहा था, और जब ये कोमा से उठा तब इसके मुंह पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम था।
मतलब कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ये तुमसे दूर इसलिए रहा क्योंकि तुम्हें ही प्रोटेक्ट करना चाहता था। और ये सब सुनने के बाद तो न्यान और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और सोचती है कि इस बात का अंदाज़ा तो मैंने कभी लगाया ही नहीं था। और इतने में ली को भी होश आ गया और इसके बाद तो न्यान उसको वहीं पर ही हक कर लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब ली पहले से थोड़ा बेहतर हो गया था और यहाँ न्यान उसके घर पर आई थी और साथ ही वो सूप भी लेकर आई थी। अब यहाँ पर जैसे ही न्यान उसको सूप पिलाने वाली थी तब ली थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है और उसको किस करने ही वाला था कि तभी पीछे से जियांग की आवाज आ गई और उसको देखकर तो हड़बड़ी में वो सूप न्यान के ऊपर गिर गया और यहाँ पर जियांग ने आकर तो उनका एक काफी अच्छा मोमेंट ही खराब कर दिया था। अब बेचारा जियांग भी क्या करता, वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गया और वहाँ से निकल जाता है। अब न्यान उसे कहती है कि मैं घर जाकर ड्रेस चेंज करके वापस आ जाऊंगी, लेकिन ली उसे कहता है कि तुम्हें घर वापस नहीं जाना, तुम मेरी शर्ट पहन सकती हो। अब जैसे ही न्यान शावर लेकर आती है तो ली उसके बालों में ड्रायर करने लगा था और इस टाइम पे वो दोनों तो खुद को संभाल ही नहीं पाते और ली न्यान को किस कर लेता है और साथ में ही वो तो इतने ज्यादा डीप चले गए थे कि वो इंटीमेट हो जाते हैं। और अब यहाँ पर तो ली ने न्यान के साथ शादी करने का फैसला ही कर लिया था और कह रहा था कि अब मेरी जो जिंदगी बची है वो मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर ली के पास जियांग का कॉल आता है जो उसे बताता है कि हमने उस चिप को डिकोड कर लिया है। अब जाने से पहले वो न्यान को हक करता है और कहता है कि मुझे शायद फ्यूचर में कुछ हो भी सकता है, लेकिन तुम अपनी हिम्मत कभी मत हारना। अब ये सब सुनकर तो न्यान थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो उसे तसल्ली देने के साथ साथ किस भी कर लेता है। अब वो तो सीधा कंपनी पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर उसने डिसाइड किया कि ये चिप तो मैं जाकर पुलिस को दे दूंगा और अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस डॉन को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। अब ये सारे फ्रेंड्स मिलकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और साथ ही वो चिप भी उन्होंने पुलिस को दे दी थी। अब वहीं दूसरी तरफ हम लोग यूफे को देखते हैं जिसने आज तो शिंगची का दिल ही जीत लिया था और साथ ही उसने अपना टास्क भी पूरा कर लिया। और अब नेक्स्ट सीन में हमें न्यान को उसके घर पर दिखाया जाता है जहां पर ली उनके लिए बहुत सारा सामान लेकर आया था और यहाँ पर न्यान को अंदाजा हो गया था कि अब तो ली मेरे मॉम डैड के सामने हमारी शादी का प्रपोजल रखने वाला है। और वैसे भी उसके मॉम डैड को तो कोई भी एतराज नहीं था, उनको तो पहले से ही ली काफी पसंद आ रहा था। अब फिर रूम में आकर ली न्यान को बता देता है कि मैंने वो चिप पुलिस को दे दी और अब तो डॉन पकड़ा जाएगा और इस तरह से हम लोग फ्री हो जाएंगे। अब यहीं पर ही वो न्यान को शादी के लिए प्रपोज कर देता है जिसके लिए न्यान ने भी हाँ कर दी थी और अब वो दोनों किस करने वाले थे कि तभी वहाँ पर मॉम आ गई और अब तो वो तीनों ही बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गए थे। वहीं दूसरी ओर हम लोग जियांग हाओ को देखते हैं जो बार में बैठा हुआ था। वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ पर यूफे उनके बीच में आकर बैठ गई और यहाँ तक कि शिंगची भी उसका ही साथ दे रही थी। वहीं अब यूफे तो थोड़ी अपसेट लग रही थी क्योंकि उसने अपना टास्क तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिर भी जिंग हाओ उसका बॉयफ्रेंड अब तक नहीं बना था। अब इसका मतलब तो वो ये समझ रही थी कि शायद जियांग उसे प्यार ही नहीं करता है, लेकिन अब जियांग कहता है कि तुम जैसी भी हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी तैयार हूँ और वो तभी उसे किस कर लेता है। वहीं पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसने शिंगची की आंखों पर हाथ रख लिया। अब यहीं पर यूफे की तबीयत खराब हो जाती है ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से और इसलिए उसने तो जियांग के कोट पर ही वॉमिट कर दिया था। वहीं दूसरी ओर हम लोग बाशा को देखते हैं जो उसी स्ट्रेंजर के साथ थी जो उसे कह रही थी कि तुमने ली पर हमला क्यों किया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ली को तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, आखिर तुमने उसे मारने की कोशिश क्यों की। लेकिन वो स्ट्रेंजर कहता है कि तुम मुझे समझो, मुझे डॉन ने कहा था कि ली को मारना है इसलिए मैं उसको मार रहा था। अब ये सुन के वो थोड़ा सा शांत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग न्यान को देखते हैं जिसने तो आज की पूरी नाइट ही ली के साथ स्पेंड कर ली थी और वहीं पर ही जब मॉर्निंग में ली उसके पास आता है तो उसे कहता है कि तुम जो भी चाहती हो मैं वो काम पूरा करूँगा। अब वो उसके सामने अपनी 3 विशेष रखती है कि इनको तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, जिस पर ली ने कहा कि मैं तुम्हारी 3 विशेष तो क्या हजारों विशेष पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अब तब ही ली के पास जियांग का कॉल आता है जो उसे कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल में पहुँचो। अब वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शिंगची की मॉम को पता लग गया था कि अब उसके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए वो तो
टेरेस पर पहुंच जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करने लगती है। अब वहीं पर ही सब लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब नियान ने उन गुंडों से बचने की कोशिश की थी, तब एक लड़के ने वहां पर उस भागने में उसकी हेल्प की थी। इस लड़के का नाम तुली होता है और ये तो अब नियान को पसंद ही करने लगा था और साथ ही वो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर सरवाइव करना चाहती हो तो मेरी सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी। अब यहाँ पर वो दोनों काफी करीब आ गए थे और साथ में फ्रेंड भी बन गए थे। अब तुली को तो उसके लिए फीलिंग्स आने लगी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि नियान तो उसे अपने छोटे भाई की तरह समझती है। अब वहीं ये सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर कोई और लड़का आकर सिंगची की मॉम को कहता है कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये लड़का उसको बचाने के लिए वहां पर आया था। अब यहाँ पर उसकी मॉम को भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कि वो ही उसका हस्बैंड है, इसलिए वो उस लड़के के पास आ जाती है। अब वो सब नीचे रूम में आ गए थे और वहाँ पर आकर नियान और ली बातें कर रहे थे, जिसमें ली ने कहा कि अब मैंने यहाँ की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी है, जिसकी वजह से अब दोबारा ये आंटी ऐसा नहीं करेंगी। अब वो डॉक्टर से पूछते हैं कि वो लड़का कौन था जिसने इनके जान बचाई। तब डॉक्टर ने बताया कि ये तो यहाँ का नया इंटर्न है और इसका नाम तुली है। और इस नाम को सुनकर तो नियान को फ्लैशबैक के सीन्स याद आने लगे और अब वो तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं, क्योंकि ये वही वाला लड़का होता है जो कि बचपन में इसका फ्रेंड था। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि तुली के मन में तो अब भी नियान के लिए फीलिंग्स हैं और इस बात का पता अब ली को लग गया था। और अब वो तो उसके सामने इस तरह शो कर रहा था कि जैसे वो उसे दिखाना चाहता था कि नियान का अब एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो तो अभी कहाँ समझने वाला था। अब जब वो दोनों गाड़ी में घर वापस आ रहे होते हैं, तब नियान उसके ऊपर हंसती है और कहती है कि तुम्हें उस छोटे बच्चे से जेलस फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती हूँ। लेकिन ली उसे समझाता है कि तुम उसे जितना छोटा समझ रही हो वो उतना भी नहीं है और आगे से उसके साथ ज्यादा क्लोज होने की कोशिश मत करना। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि तुली तो नियान से मिलने के लिए थिएटर में ही आ गया था और वहाँ पर वो एक कैट भी लेकर आता है जो कि उसे रास्ते में मिली थी और साथ ही उसने कहा कि मुझे हॉस्पिटल में ये कैट रखने की कोई इजाजत नहीं है, इसलिए क्या तुम इसे अपने घर पर रख सकती हो। अब नियान भी कैसे मना कर सकती थी, वो तो उस कैट को लेकर आ जाती है और यहाँ पर जब ली को पता लगता है कि जो कैट नियान ने अडॉप्ट की है ये उसको तुली ने दी है, वो तो बहुत ज्यादा जेलस फील करने लग जाता है और वो कहता है कि जाकर इसे वापस देकर आओ। लेकिन नियान कहती है कि इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है, मैं इस कैट का ख्याल खुद रख सकती हूँ। और साथ में उसने तो ये भी कह दिया था कि ये मेरी विश है कि मैं इसको अपने घर पर रखूं। अब बेचारा ली कर भी क्या सकता था, वो तो उसे घर पर ही ले आती है। अब वहाँ पर आकर वो तो बार बार ही तुली का नाम ले रही थी। फिर वो उसे जबरदस्ती पकड़ता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उस लड़के का नाम मेरे सामने मत लेना, तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती है। अब फौरन से उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग जियांग हाओ को देखते हैं, जिसने अपना रिलेशनशिप यूफे के साथ स्टार्ट कर लिया था और साथ ही वो चाहता था कि जब हम लोग रिलेशनशिप में आ ही गए हैं तो इसे सारी सच्चाई का भी पता होना चाहिए। फिर उसने बताया कि शिंगची मेरी बेटी नहीं है बल्कि उस लड़की की बेटी है जो कि फिलहाल हॉस्पिटल में पड़ी है और ये हमारे एक दोस्त की बेटी थी जो कि एक मिशन में मारा गया था, इसलिए मैंने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया और अपने पास रख लिया। अब वो सारी बातें समझ जाती है और यहाँ तक कि वो तो थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। अब साथ में ही वो कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही रखूंगी। अब उनकी ये सारी बातें छुप कर शिंगची सुन लेती है और इस बात से तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी कि जियांग हाओ मेरे फादर नहीं है और वो हॉस्पिटल वाली आंटी ही मेरी मॉम है। अब दुखी होकर शिंगची तो अपने घर से बाहर ही निकल जाती है। वहीं जियांग और यूफे को तो ये सब पता ही नहीं लगा क्योंकि वो तो साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि नियान तो अब ली के घर पर ही शिफ्ट हो गई थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में ली के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है जो कि चेन की थी। वो उसे कहता है कि तुमने मुझे पुलिस में देकर अच्छा नहीं किया, वो डॉन तुम्हें किसी भी हाल में ढूंढ लेगा और देख लेना वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम छुप के रहो। अब ये सारी बातें सुनकर तो वो दोनों ही बहुत अपसेट हो जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होकर सीधा चेन पर ही चला जाता है जो डॉन को कह रहा था कि जो काम आपने मुझे कहा था मैं उसे कर चुका हूँ, प्लीज आप मुझे अब तो छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर वो डॉन
चैन को छोड़ने की जगह सीधा मरवा ही देता है। और अब हमें पहली बार डॉन का फेस दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि तोली ही था और ये शायद सबके लिए काफी बड़ा सरप्राइज है। अब वहीं दूसरी ओर ली और न्यान तो पहले से ही अपसेट थे, लेकिन अब न्यान को एक आइडिया आता है और वो कहती है कि हम दोनों कुछ टाइम के लिए अलग हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी वो डॉन यही चाहता है और इस तरह हम दोनों उसको जाल में फंसा लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। अब वो दोनों तो वहीं बैठकर प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन ये सारी बातें तो डॉन को पता लग रही थी, क्योंकि वो कैट जो उसने न्यान को दी थी उसमें चिप लगी हुई थी। अब उसी शाम को ली के बॉडीगार्ड न्यान को लेकर जाते हैं कि आपको बॉस ने बुलाया है और वहीं पर ही ली उसे एक बहुत ही रोमांटिक तरीके से शादी के लिए प्रपोज करता है और साथ ही वो उसे रिंग भी पहनाता है। लेकिन यहीं पर ही उन्हें एक बैड न्यूज मिलती है कि शिंग-ची कहीं पर खो गई है और अब तो वो दोनों परेशान होते हुए ली और न्यान के पास ही पहुंच जाते हैं कि पता नहीं शिंग-ची कहाँ चली गई है। अब हमें शिंग-ची को दिखाया जाता है जो कि सीधा हॉस्पिटल में चली गई थी अपनी मॉम से मिलने के लिए। अब वो अपनी मॉम से मिलने से पहले तुली को मिल जाती है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जब वो उसे बताती है वो सीधा न्यान के पास कॉल कर देता है कि शिंग-ची यहाँ पर आई हुई है और उनके सामने इस तरह रिएक्ट करता है कि जैसे वो बहुत अच्छा आदमी हो। अब यहाँ पर शिंग-ची उनको कहती है कि आप लोगों को अब मुझसे ये बात छुपाने की जरूरत नहीं है कि जियांग हाउ मेरे डैड नहीं है और वो लेडी जो यहाँ पर लेटी हुई है वो ही मेरी मॉम है। और अब तो वो उनको ये भी प्रॉमिस करती है कि मैं आप लोगों को बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाऊंगी और साथ ही वो अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने का भी एक आइडिया तय करती है। अब यहाँ पर वो तो सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जैसा कि ली और न्यान ने एक प्लान बनाया था उसी के लिए नियान वहां से निकलकर एक होटल में जाकर रहने लग जाती है। अब एक स्ट्रेंजर नियान के ऊपर भी नजर रख रहा था और साथ ही नियान ने ली को भी मैसेज करके बता दिया था कि मैं होटल पहुंच गई हूं। वहीं दूसरी ओर हम लोग शिंग-ची को देखते हैं जिसके साथ तुली उसकी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने में हेल्प करवा रहा था। अब उसकी यहाँ डेंजरस सी स्माइल देखकर तो हमें पता लग ही जाता है कि उसने यहाँ पर कोई ना कोई तो प्लानिंग की हुई है। अब वाशा भी उसी होटल में एंट्री कर जाती है जहाँ पर न्यान रुकी हुई थी। अब वाशा जाकर न्यान पर हमला कर देती है, लेकिन वो तो न्यान नहीं बल्कि जियांग हाउ था और वो उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ न्यान भी ली के कहने से सीधा पार्टी में ही पहुंच जाती है। अब ये सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो इतना ही पता था कि जियांग हाउ, ली और उनके बॉडीगार्ड्स किसी मिशन पर गए हुए हैं और इसीलिए ही वो लोग इस पार्टी में नहीं आए हैं। और यहाँ पर जो केक उनके लिए रेडी किया गया था उसमें तुली ने कुछ न कुछ तो मिलाया हुआ था जिससे वो लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पर वाशा तो दोबारा से जियांग हाउ पर हमला कर देती है और इसके बाद तो जियांग हाउ वहीं पर ही बेहोश हो गया था। और जब वो बाहर आती है तो वही स्ट्रेंजर उसे बाहर मिलता है जो उसे कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो। अब जब वो लोग जाने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ पर ली अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुँच गया और अब उनके बीच को थोड़ी फाइट भी होती है, जिसके बाद उसने इन लोगों को पकड़ लिया। अब जियांग हाउ बेहोश था जिसको देखकर वो लोग तो काफी ज्यादा फिक्र करने लग गए थे। वहीं पर ही ली वाशा और उसकी फ्रेंड उस स्ट्रेंजर को पुलिस के हाथों पकड़वा देता है और साथ ही जियांग को भी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो केक खाकर वहीं पर ही बेहोश हो गए थे। अब तभी ली न्यान को कॉल करता है, लेकिन न्यान की जगह कॉल तो तुली ने उठा ली थी और कहता है कि तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाई है। और इसी के बीच में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि पास्ट में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एक लड़का यानी कि तोली भी सरवाइव कर पाया था और ये तो डॉन के बहुत ज्यादा करीब था। और इसके बाद तो गली के गुंडे इसको तंग करने के लिए आते हैं, यहाँ तक कि वो तो इसके सामान के साथ भी छेड़खानी करने लगे थे। और यहाँ पर उसके पास न्यान की भी एक फोटो थी जिसको वो लोग छेड़ रहे थे और इसको देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उन सारे गुंडों को वहीं पर ही मार डालता है। और तभी से ही ये लड़का एक किलर बन गया और साथ ही एक डॉन भी। और ये तो अपने आदमियों से हमेशा कहा करता था कि जाकर ली को मार दो, क्योंकि वो तो उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। अब नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर ली, यूफे और शिंग-ची
जियांग के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे कि पता नहीं अब जियांग बचेगा भी या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात और होती है कि तुली उन सबको तो वहीं पर छोड़ जाता है, लेकिन नियान को अपने साथ में ले गया था। अब डॉक्टर वहां पर आकर बताता है कि जियांग हाउ अब नहीं रहा, और इसके बाद तो यूफे और सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और यहाँ तक कि शिंगची का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया। अब वहीं पर ही तोली भी इन सब को देख रहा था, और उसका तो एक यही मिशन था कि जो सब लोग ली को बहुत ज्यादा प्यारे हैं उनको एक एक करके उसके लाइफ से निकाल दूं। अब नेक्स्ट सीन में ली के पास तोली का कॉल आता है, अगर नियान को बचाना चाहते हो तो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उस जगह पर पहुंच जाओ जिसका एड्रेस मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब वही सारी बातें अपने बॉडीगार्ड्स को बताता है, जिसके लिए वो भी मान गए थे कि हम अपने बॉस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब जिस जगह पर वो पहुंचा था वहाँ पर एक एलईडी लगी हुई थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि नियान को उसने बॉम्ब्स में बांधा हुआ है, और साथ ही वो कह रहा था कि अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें किसकी जान प्यारी है, या तो तुम नियान को बचा सकते हो या फिर तुम इन तीनों बॉडीगार्ड्स और तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स को बचा सकते हो। इनमें से किसी ना किसी को तो मारना ही होगा। और अब वो गार्ड्स और ली सारे के सारे फाइट करने लग जाते हैं। इसके बाद तुली नियान से कहता है कि देखो मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रहा था कि ली तुमसे इतना प्यार नहीं करता है जितना तुम सोचती हो, और वो तो अब भी अपने गार्ड्स के साथ ही फाइट कर रहा है। फिर वो नियान के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लग जाता है कि मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करता था, और अब भी वक्त है कि तुम उसे छोड़कर सीधा मेरे पास आ जाओ। लेकिन यहाँ पर नियान को तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि जैसे वो उसे मार ही डाले। अब जैसे ही वो नियान को और ज्यादा परेशान करने वाला था कि तभी हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है, यानी कि वहाँ पर गार्ड्स के साथ जो लड़ाई कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जियांग था, यानी कि वो अभी तक जिंदा है। अब यहाँ पर तो ली और तुली के बीच काफी गंदी फाइट होती है, और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर ली को पहले ही पता लग चुका था कि इस कैट में कोई चिप छुपाई हुई है, और साथ ही वो तुली कोई और नहीं बल्कि डॉन ही है, और इसीलिए तोली को हराने के लिए वो अपने गार्ड्स और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये प्लानिंग करता है। वहीं हमें अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तोली ली को कह रहा था कि पहले तो वो चिप पुलिस के हवाले करके तुमने मेरा बिजनेस खराब कर दिया, और अब तुम चाहते हो कि नियान भी तुम्हारे साथ चले जाए। ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर ली तो वैसे भी नहीं मानने वाला था, और इसलिए उनके बीच बहुत बुरी फाइट होती है, और अब वो नियान की वहां से छूटने के लिए हेल्प करने लग जाता है। और अब तुली पीछे से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो उसको इतनी जोर से मारता है कि तुली वहीं पर ही बेहोश हो गया था। और अभी थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है। फिर नियान उसे पूछती है कि तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद वो बताता है कि ये रिंग जो मैंने तुम्हें दी है इसमें मैंने ट्रैकर फिट करवाया हुआ था। अब मैं ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को मुसीबत में थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यूफे का तो रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया था कि जियांग मुझे छोड़कर चला गया है। लेकिन तभी वहां पर जियांग की एंट्री हो जाती है, और वो तो अब जाकर उसके गले ही लग गई थी। अब गार्ड्स आकर ली को यही न्यूज देते हैं कि वो डॉन, वाशा और वो स्ट्रेंजर उनको पुलिस ने अच्छी तरह से पकड़ लिया है, और साथ ही अब उनको सजा भी मिलने वाली है। और हमारे लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है, और हमारा ये मिशन तो एकदम से सक्सेसफुल रहा। अब इसके बाद हमें नियान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी शूटिंग कंप्लीट कर रही थी कि तभी वहाँ पर ली भागा हुआ आता है और उसको लेकर वहाँ से चला जाता है कि आज हमारी शादी है। अब इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वो तो उसे बाइक पर बिठाकर ही वहाँ पर ले आता है। अब शादी की जगह पर हम लोग यूफे, जियांग और शिंगची को खड़ा हुआ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो शिंगची जियांग से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मरे नहीं हो। लेकिन वो कहता है कि मेरी मजबूरी थी, आइंदा के बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। अब इसके बाद शिंगची भी मान जाती है, और साथ में यूफे भी काफी ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी ओर हम लोग नियान के मॉम डैड को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर नियान और ली पता नहीं कहाँ पर रह गए हैं। अब वो परेशानी हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नियान और ली आ जाते हैं। अब थोड़े से रिचुअल्स के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, और इसी किस के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।